सोशल मीडिया पर इस टाइप का है कि पहले वो क्या था, अभी हम पूछते हैं तुम क्या है बे। लेकिन मधुबनी सीट तो इस बार क्लियर है कि भाजपा के कोटा में आ रहा है सीट और हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी तो आपका उम्मीदवार ही फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीद हम लोगों ने बदला लिया, घुस के मारा है उन्होंने, तो धरपूछ के मारा था। देखिए सीज फायर वहाँ के पाकिस्तान के जो। नमस्कार, मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और ABN 24 मधुबनी के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और इस स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ हैं शहर के समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ज़मीनी स्तर के वर्कर हैं, जिनसे हम सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। हम उनका परिचय कराएंगे, चूँकि उनका नाम है सुबोध कुमार चौधरी और भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। आइए हम बात करते हैं सुबोध कुमार चौधरी से। नमस्कार सुबोध जी, क्या नमस्कार भाई, बढ़िया। कैसे हैं आप? आप तो चलते फिरते आज हमको मिल गए। बहुत अच्छे हैं, हम तो हमेशा चलते फिरते ही आपको मिलेंगे। सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं, 7 बजे घर से निकल जाते हैं, रात के 10 से 11 बजे तक तो हम पार्टी के लिए निकलते हैं कि अपने लिए निकलते हैं? दोनों काम उसमें मेरा होता है। दोनों काम अपना होता भी काम है, वो भी हो जाता है। अभी तो हम लोग का जो पार्टी का काम है, चुनावी शंखनाद हम लोग का हो गया है NDA कार्यकर्ता सम्मेलन के से, तो हम लोग को फुल टाइम मेरा जो हम लोग का जो पार्टी है फुल टाइम हम लोग को वर्क में रखती है। क्या लग रहा है इस बार आपके पार्टी का, चूँकि एक अनार और कई बीमार हैं? नहीं तो इस बार देखिए, अनार एक है, अब बीमार जितना हो, मिलना तो किसी एक ही बीमार को है। और जिस बीमार को भी टिकट मिलेगा वो 100 का 100% जो है सो यहाँ से जीत कर के जाएगा। क्योंकि आपकी पार्टी EBC वर्ग पर ज़्यादा अभी काम कर रही है, OBC वर्ग पर काम कर रही है, उसी से आप आते हैं। जी जी जरूर। तो ऐसा तो नहीं ये रोग आपको भी कहीं लग जाए, बुलाहट आ जाए? जी जी, ऐसा मेरा कुछ नहीं है इस बार का। हम लोग अभी उतना कद तक नहीं पहुँचे हैं कि हम इसके बारे में सोचें। अभी बहुत सारा काम ज़मीन पे करना है, बहुत लोगों तक पहुँचना है, एक एक घर तक पहुँचना है। ये हम लोग का एक अपने ज़िला प्रभारी है, उनका कहना है कि खोपड़ी में जा कर के अपना जो हम लोग का चुनावी मुद्दा है, जो हम लोग का विकास का कार्य है, वो खोपड़ी में जा कर के लोगों को खोपड़ी में समझा देना है, घुसा देना है कि क्या क्या काम हमारे सरकार ने किया है, किन किन मुद्दे पर काम किया है, कितना। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो विकास से वंचित है भाई साहब। हर एक परिवार को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला है। 15 लाख दिए कि नहीं? आप जोड़ के देख लीजिए, आप जोड़िए। जब मोदी जी का जो विजन ये नहीं था कि 15 लाख हम देंगे, मोदी जी का ये विजन था कि 15 लाख रुपया अगर जितना काला धन है वो अगर आ जाएगा तो हर एक नागरिक को 15-15 लाख रुपया हो जाएगा, इतना काला धन बाहर है। ये मेन रीजन था। सुबोध भाई, तो राजनीति की बात है और टिकट को लेकर के भी है, चूँकि आप सामाजिक वर्कर हैं। विकास को आप किस रूप में देखते हैं? मधुबनी जितना विकसित होना चाहिए, चूँकि हम और आप दोनों आदमी इस शहर के वासी हैं, मधुबनी शहर का जो विकास होना चाहिए, जो वायदे किए गए, चाहे वो चुनावी वायदे थे, चाहे वो लोकसभा का वायदा हो, विधानसभा का वायदा हो, या छोटे चुनाव में जो लोग वादा करते, आपको क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है कि हम लोग अदर शहर से थोड़ा सा पीछे हैं डेवलपमेंट के मामले में? देखिए, हम लोग कुछ पीछे जरूर हैं, लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं रहने वाले हैं। आप देख लीजिए, आपके शहर के जो स्टेडियम है उसका भी देखिए जीर्णोद्धार हो रहा है। आप सिंघनिया चौक से लेके आप गांधी चौक होते हुए सूर्य स्कूल तक का रोड ले लीजिए, वो भी एकदम बहुत जल्द बनना है। कल ही हमारे सांसद जी के प्रयास से RK कॉलेज से लेकर के बुबना उद्यान मंदिर तक, जो संतूर नगर जो हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, नर्क बना हुआ रहता है गदियानी, उस रोड का भी टेंडर 12 करोड़ 70 लाख की लागत से हो गया है। आप कर रहे हैं, हम बनाए, विधायक जी कर रहे हैं, हम बनाए, दोनों लोग क्रेडिट लेने के लिए परेशान हैं। दोनों वर्कर सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। देखिए क्या है कि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास लेटर है। आपकी तो सरकारें हैं। आप कहें तो मैं ये चीज़ दिखा सकता हूँ। नितिन नवीन जी का लेटर, जो मंत्री हैं, उनका लेटर सीधा अशोक यादव के नाम से आता है, तो उसको हम क्या समझेंगे कि अशोक जी बनवाए? एकदम हमको समझना ही है ही फैक्ट है। आप बता दें आपको कि नितिन नवीन जी या अशोक यादव जी का जो संबंध है, वो दोनों जब राजनीति जीवन में प्रवेश किए थे, युवा मोर्चा, दोनों अपने अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं। चूँकि आप लोग भी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन दोनों परिवार के ही लोग हैं। नहीं, परिवारवाद इसलिए नहीं ये लोग हैं, आप कह सकते हैं कि आप देख लीजिए, कॉलेज के समय से नितिन नवीन जी भी, अशोक यादव भी, दिल्ली में जब अशोक यादव जी कॉलेज में पढ़ते थे उस समय
वो जो है एबीपी के में ज्वाइन किए थे। उस समय से विभिन्न पदों पर रहते हुए यहाँ तक जो है सो पहुँचे हैं। युवा मोर्चा से वो अपने राजनीतिक स्टार्ट किए और तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनको आप विरासत में नहीं कर सकते। विरासत में ये हुआ कि जैसे हम आज एक्सपायर कर रहे हैं तो हम अपने बेटा को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम टिकट दिला दिए, वो हुआ विरासत। लेकिन ये लोग मेहनत करके ज़मीन से उठ के यहाँ तक आए हैं। नितिन नवीन के पिताजी थे, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में थे। अपने जो हुकुमदेव जी हैं वो भी लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो विरासत की राजनीति हो रही है, सुबोध जी के लोग राजनीति में नहीं हैं और विरासत सुबोध जी के साथ नहीं है, तो क्या सुबोध जी कभी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर? भारतीय जनता पार्टी में यही तो एक भाई साहब खासियत है कि हमारे कौन छोटे एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता कब जिला अध्यक्ष बन जाएगा, कब विधायक बन जाएगा, कब राष्ट्रीय बन जाएगा, कब मुख्यमंत्री बन जाएगा, कब प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बात कोई नहीं जानता है। आप देख लीजिए मोहन यादव को, वो सबसे लास्ट पंक्ति में बैठते हैं। सही बात है, 9वें रोल में थे। एकाएक उनका नाम आ गया। ये हमारे पार्टी का यही तो एक खासियत है। इसी बीच में आपको सांसदों का जो ट्रेनिंग हुआ है, चाहे सांसदों का जो सम्मेलन हुआ, आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री सबसे पीछे रो में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही तो खासियत है। प्रधानमंत्री पीछे रो में बैठे हुए हैं, चूँकि हम और आप एक परिवेश में रहते हैं और भगवान का शुक्र है कि मधुबनी पूरी तरह से हर एक मामले में कम से कम शांति तो है। जरूर इस चीज़ को तो हम लोग भी मानते हैं। हमारे कहने का मतलब है सुबोध भाई की अशोक जी हैं, दूसरे बार एमपी बने हैं, उनके पिताजी 2 बार एमपी थे, 3 बार एमपी थे। आपको नहीं लग रहा है कि उनको समय देना चाहिए मुख्यालय में, लोकसभा क्षेत्र में, चूँकि ये शिकायत है? देखिए, मैं ये कहूँगा इस पे एकलाख भाई कि समय अशोक जी नहीं दे रहे हैं सो बात नहीं है, हमारे एमपी से आप समय नहीं दे रहे हैं सो बात नहीं है। चूँकि उनका दिल्ली के बाद जो भी समय होता है, प्रत्येक दिन, एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके प्रत्येक दिन वो मधुबनी में रहते हैं। कोई ना कोई, अभी आप लगातार देखिएगा उनको, कोई ना कोई, कल भी कार्यक्रम करके गए हैं, आज भी आ रहे हैं, परसों भी आए थे, हर एक दिन, क्योंकि पार्टी का जो भी कार्यक्रम लगा हुआ है। कल ब्लड डोनेशन का हम लोग को युवा मोर्चा के द्वारा जो कैंप लगाया गया था, 75 यूनिट ब्लड जो है हम लोग का यहाँ हुआ। मतलब मोदी जी 75 साल के हुए तो 75 यूनिट ही दिया जाएगा। एक लक्ष्य रहता है कि कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकें। एक ऐप है हम लोगों का, नमो ऐप। इस पे आप देखिए, उस पर कल हम एकाएक खोले हैं तो लाखों यूनिट ब्लड एक दिन में आपको डोनेट हुआ है। वो भी जो इस पे ऐड किए हैं सो, क्योंकि जो दिए हर तो ऐड किए नहीं होंगे, हर तो नहीं, उस पर जितना कार्यकर्ता सिर्फ ऐड किए हैं वो है। जरूरतमंदों तक कैसे खून पहुंचे, जो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ब्लड के, ये तो बहुत खून के कारण किसी का ये नहीं हो। आपको बता दें, सोच जो है दूरगामी, इनके आपको जन्मदिन पर ही बच्चा, जो स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा हो कि आगे का जनरेशन किस तरह से स्वस्थ हो भारत का, उस पर मोदी जी का विजन है, उस पर काम कर रहे हैं। सुबोध जी, आप तो पूरे विधानसभा जाते हैं, चूँकि हम लंबे अरसे से आपको जानते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग थे, वो आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटें चुरा लिए। देखिए, ये जो वोट चोरी का ये कर रहे हैं कि हर बार हर चुनाव में आप देखते होंगे भाई साहब कि इन लोग का कुछ ना कुछ जो है सो नया विज़न रहता है। कभी ईवीएम हैक हो जाता है, कभी वोट चोरी हो जाता है, कभी बैलेट पेपर की बात करते हैं चुनाव की वजह से। जिस समय में बैलेट पेपर पर होता था चुनाव, कल ही हमारे एक जो है मधुबनी के प्रतिष्ठित व्यवसायी से ही मेरा हो रहा था, डिस्कस हो रहा था, तो उनका कहना हुआ कि एक बार हम लोग क्या गलती किए सुबोध, कि हम लोग जो बूथ छापने गए ना, तो पूरा बैलेट पर मुहर मार के या सीधा वैसे ही बंद करके उसको बक्सा में डाल दिए। किसके समय में? चलिए नाम नहीं खोलेंगे, ऐसा हम लोग कर दिए। तो जब अंदर में गिनती हुआ, तब जो बैलेट खुलता है, तब अफसर कहता है कि जो विरोधी पार्टी था ऐसे कैसे हो गया, देखिए तो पूरा बैलेट वैसे ही मोड़ा हुआ है। तब हमको, जिसके लिए हमने बूथ छापा था, उनका कहना हुआ कि रे भाई अलग अलग करके उसको देता ना, वैसे कैसे मोड़ के दे दिया। तो वोट तो चोरी होता था उस समय में, बूथ तो चोरी होता था उस समय में। और देख लीजिए, क्या बंगाल में हम लोग का जो है वोट चोरी नहीं होता है? अगर हम लोग वोट चोरी करते तो बंगाल में भी अपना सरकार होता।
नहीं, आप लोग ना थोड़े सा करते हैं, कहीं 5,000, 7,000, 12,000 उनका आरोप है, 15,000 किसी एक विधानसभा को गोल कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। इस बार बिहार में अभी का बात कर रहे हैं, अभी का जो मोमेंट है बिहार में 225, अब फिर से नीतीश का जो नारा है वो एकदम सही साबित होने वाला है, एकदम सटीक नारा है। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे, खास के महिला, हमको तो लगता है कि 100% स्ट्राइक जो है सो महिला का एकदम रहना है एनडीए के पक्ष में। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, आप लोग नीतीश जी को एक्सेप्ट करेंगे? एकदम नीतीश जी को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दारूबंदी को कैसे लेते हैं आप? दारूबंदी को हम तो अच्छे से लेते हैं। दारूबंदी पर कोई नहीं, इस सारा आप राजनीति को हटा देते हैं, हम पत्रकारिता को साइड कर देते हैं, हम लोग एक शहर के लोग हैं। आपको क्या लग रहा है, दारूबंदी क्या शहर में या अपने इलाके में? एक मतलब चूंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार ने कानून बनाया है तो इसका परस्पर पालन हो, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सब लोग हैं जो पॉलिटिकल हैं, सामाजिक, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस जिम्मेदारी से सारे लोग भाग गए हैं और तस्कर हावी है? देखिए, हम तो खास के इस मामले में इसलिए नहीं कुछ कह पाएंगे क्योंकि हम तो शराब पीते नहीं हैं। जो नहीं पीता, जो पीता है उसको लगता है कि हम पहले सस्ता में हो रहा था तो पहले अब महंगा परचेज हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, इस टाइप से कोई बात हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा, क्राइम जो होता है शराब पीने के बाद, जो अब घरेलू हिंसा होता था, जो क्राइम होता था, लोग दारू पी के रोड पर लोग किसी को गलिया रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, ये पूरा चीज़ बंद है अभी वो गड़िया देता लोग। देखिए, अब कुछ परसेंट को आप लेके चलिएगा तो उसको तो नहीं पूरा इसको सफल मानते हैं या इसमें और कड़ाई की जरूरत है? उसमें और थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, लेकिन दारूबंदी बहुत ही अच्छा कदम है सरकार। कड़ाई की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि शहर का जो नाला साफ होता है उसमें से टोकरी के टोकरी जो है, पथिया जिसको कहते हैं हम लोग, अब देखिए कहीं दारू का बोतल निकलता है, वो भी ब्रांडेड बोतल निकलता है, जो लोग सोच नहीं सकता है। भले ही जो लोग शराब के सेवन नहीं करते उनको कोई मायने मतलब नहीं, लेकिन जो लोग समाज में हैं, अग्रणी पंक्ति में हैं, जिनको लोग समाज का लोग मानता है, उनके लिए तो ये चिंता का विषय है। चलिए, इस चीज़ को भी है थोड़ा सा है कराई का जरूरत। आगे जो है सो इसको इस पे भी होगा, बढ़िया से काम होगा कि और ये सही तरीका से पूरा हो शराबबंदी। सुबोध भाई, अब सारा बात छोड़िए, पॉलिटिक्स हो गया, सारा कुछ व्यापार उपार आपका कैसा चल रहा है पार्टी के साथ? पार्टी के साथ अभी तो इलेक्शन का समय है तो थोड़ा डाउन हो जाता है, व्यापार पे थोड़ा कम ध्यान जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के ही बहुत मेहनत करते हैं आप, काम में ही लगा होता है। एक पता नहीं क्या होता है ना भाई साहब, एक जुनून आ जाता है अपने आप अंदर कि दूसरा दिमाग में कोई काम चलिए नहीं रहा है। अगर गरीबों का लिस्ट है मधुबनी विधानसभा से जी, मतलब अगर किसी वर्कर का नाम आए तो हमको लगता है उसमें एक सुबोध चौधरी का भी नाम आएगा, आना चाहिए, क्योंकि आना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता का ये इच्छा होता है। हालांकि हम तो कहेंगे जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी, उसमें भी इतना पावर है भारतीय जनता पार्टी में कि अगर उसको भी टिकट मिल जाए तो वो भी चुनाव जीत के ला देगा। मतलब इस बार मधुबनी सीट तो भाई साहब क्लियर है। क्या बात कर रहे हैं? मधुबनी सीट तो इस बार क्लियर है कि भाजपा के कोटा में आ रहा है सीट और हम लोग चुनाव जीतेंगे। अभी तो आपका उम्मीदवार ही फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीदवार क्या, आपको क्या कहें कि हाँ, हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर सीट आप लोग रख रहे हैं या गठबंधन के खाते में? एकदम फाइनल है कि सीट इस बार जो है यहाँ कमल मुख्यालय की सीट, कमल फूल का निशान इस बार मिलना है, मुख्यालय का सीट इस बार रहना है। तो क्या आयतीत नेता को देंगे या पुराने वर्कर को पार्टी प्राथमिकता देगी? अब ये तो आला कमान का ये होगा, उस पर डिसीजन होगा, क्योंकि हम लोग का जो भी ये होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो आला कमान के अभी अमित शाह जी आए हुए हैं पटना। आला कमान आप लोग में भी शुरू हो गया नहीं? ये कल्चर कांग्रेस में था, आला कमान वाला। आला कमान मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमले का शीर्ष नेतृत्व है, जो कोर टीम के बॉस, जो कोर टीम के मेंबर होते हैं, कोई एक नहीं होते हैं, कोर टीम में 10-12 सदस्य होते हैं, हर राज्य से होते हैं। तो जिस राज्य का चुनाव है उस राज्य के जो इस सीट के लिए सटीक बैठता है, पहले तो ये देखना होगा कि किसको सीट इस बार जा रहा है, और जिसको भी सीट जाए जीत इस बार निश्चित है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हम लोग का जो एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ था मधुबनी में भाई साहब, इतना बारिश सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक पूरा बारिश हुआ, लेकिन हम लोग का भी उम्मीद नहीं था, हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें हमने खुद जा करके वहाँ दमकल लगा करके पानी सुखवाया। तो आपको देखा बहुत मेहनत, कार्यक्रम इतना सक्सेस रहा भाई साहब कि पूरा ग्राउंड हम लोग 5000 कुर्सी वहाँ लगवाया था, 15,000 स्क्वायर फीट में हम लोग ने पंडाल बनवाया था, वाटर प्रूफ बनवाया था, एक कुर्सी खाली नहीं रहा। तो ये सिर्फ
ये सिर्फ एनडीए के कार्यकर्ता में ही ये जुनून हो सकता है, ये सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, आपके विभाग के एक मंत्री एक पत्रकार को तो पीट पाट दिए, यूट्यूबर को। कहाँ पर? जाले में। अब इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, तो इसीलिए इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। सुबोध भाई, बिजनेस और इस दोनों को जो आप मैनेजमेंट करते हैं और पार्टी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, उम्मीद भी आप लगाए हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग के साथी भी हैं। आप चाहेंगे कि विधानसभा जाइए तो हम लोग को भी कभी बुलाइए, मौका मिले। दोनों को जो मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं, अभी जो जीएसटी का मामला है, भारत सरकार ने जीएसटी को इक्वलिटी में उसको लेकर के आई है, उसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप व्यापारी हैं? ये बहुत ही बढ़िया कदम है भाई साहब। ये माननीय मोदी जी का और जी मंत्री जो है सीतारमैया जी का बहुत ही अच्छा कदम है। ये त्यौहार के समय में, पर्व त्यौहार के समय में इस तरह का विजन लाए हैं ये लोग कि हमेशा पार्टी का हमेशा यही सिद्धांत रहा है कि मध्य वर्ग और गरीब तबके के लोग, जो हम लोग का एक योजना ये चलता है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है समाज में जो सबसे नीचे पंक्ति के लोग हैं उसका जो उदय हो जाना, यही हम लोग का मेन लक्ष्य है कि वो कैसे मुख्य धारा से जुड़े, वही मेन हम लोग का लक्ष्य है। तो बहुत दिन से ये आ रहा था सुनने में कि मध्य वर्ग के लिए कुछ नहीं हो रहा है, मध्य वर्ग ये हो रहा है, तो इसीलिए इस पे हर कुछ पे जीएसटी कम करके, अब देखिए हम भी उस जीएसटी में कुछ दिन पहले ही गाड़ी ले लिए हैं, अगर अभी लेते तो थोड़ा सा हमको भी फायदा हो जाता। ये है, तो बहुत ही अच्छा ये है कदम है। तो गाड़ी के एजेंसी संचालक नहीं ना है आपके पार्टी में इस बार? नहीं, गाड़ी के एजेंसी संचालन इस बार तो कोई नहीं है हमारे पार्टी में। सुनने में तो खबर जो आ रही है सूत्रों के अनुसार कि वो लोग भी हैं लाइनअप। देखिए क्या कहें भाई साहब कि इच्छा तो सबको होता है, किसको इच्छा, क्या आपको अगर टिकट मिल जाए तो आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट नहीं चले जाएंगे? हमारी भी जनसंख्या 1,10,036 में। इच्छा तो सबकी है। हमारे ठाकुर जी आपके कैमरामैन हैं, उनको भी अगर टिकट मिल जाए तो वो भी लड़ लें। इच्छा तो होती है सबको, हाँ, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व सारा सिस्टम देख के, सब कुछ समझ के, कौन फिट बैठ रहा है इसमें, कि कौन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कौन कितनों दिन से हैं, कौन नहीं बदले हैं, सारा कुछ देखना होगा। बाबा आए थे अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज। जी जी। चूँकि हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया था। जी जी। वो तो पूरे आप लोग पर बिगड़े हुए हैं। अब शंकराचार्य जी हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना मेरे लिए सही बात है, सही नहीं होगा। धर्मगुरु हैं हम लोग उनके नजर। अब ये क्या सोच के बोलते हैं और क्या वो करते हैं, ये इनका सोच है ये। लेकिन एक ही है, सनातनी जो भी है, सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए मेन। कौन लोग है जो राष्ट्र को मेन में नहीं रखे हुआ है? राष्ट्र होना चाहिए प्रथम, सबसे पहले, इसके बाद कोई कुछ होना चाहिए। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं भाई साहब। अगर देश नहीं सुरक्षित है तो हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन आप ये 14 के बाद कहीं भी देश में नहीं सुने होइएगा 1-2 घटना छोड़ के कि बम ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है देश के अंदर। आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की घटना को। अरे महाराज सुबोध भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, जम्मू कश्मीर छोड़ की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, जम्मू कश्मीर छोड़ की बात कर रहे हैं। आतंकवादी हमले की बात कहे हैं। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ। आपको तो उसके बाद जो है वो 40 सैनिक को लोकसभा के चुनाव के समय उड़ाया गया, उस पर जो है फिर तुरंत वोटिंग हुई। जहाँ भी जो हुआ है घटना भाई साहब, मैंने बदला लिया है, हम लोगों ने बदला लिया, घुस के मारा है। उन्होंने धरपूछ के मारा था। देखिए सीज फायर, वहाँ के पाकिस्तान के जो नागरिक है उससे मेरा कोई दुश्मनी नहीं ना है, आतंकवाद से मेरा लड़ाई है। जो सरपंच साहब है अमेरिका में बैठे हुए, वो कम से कम 50 बार बोले कि मैं सीज फायर करा दिया, और अपने लोग के जो सरपंच साहब हैं वो कुछ बोले ही नहीं। अपने जो प्रधान सेवक हैं, आपको बता दें कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं अपने, वो बोलने से ज़्यादा करने पे विश्वास करते हैं। कल ड्रग तस्कर के उसमें रख दिया है लिस्ट में अपने लोग का नाम। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अमेरिका सामान का, मेरे हिसाब से, मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं सोचता हूँ कि अमेरिकन जो सामान है उसका मैं बहिष्कार करूं। हमारा देश ड्रग तस्कर नहीं है। हमारे देश में कुटुंबकम का वो स्थिति है। हम लोग मेहमान का, आने वाले आगंतुकों का, हम लोग आपसी प्रेम भाव और सौहार्द के साथ रहते हैं। अमेरिका का जो अभी हाल है भाई साहब, खिसियानी बिल्ली का सुने हुए हैं ना, कि किस तरह से खिसियानी बिल्ली सोचता है क्या करें कि इसको हम झुका दें।
अभी वो इनका सीधा सा इनका ट्रम्प का है कि कौन सा काम कर, जैसे देखिए 50% टैरिफ लगाया गया हम लोगों पे, आज के डेट में उनको झुकना पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुके हैं, हमारे देश नहीं झुका है, उनको झुकना पड़ा है हम लोग के आगे। अब भविष्य में भी इनको ही हम लोग के आगे झुकना पड़ेगा। अब वो दिन चला गया कि कोई विदेशी मुल्क जो है सो भारत को आंख दिखा दे, अब भारत को झुका दे। अब पूरा विश्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश का जो नेता है, पूरे विश्व के नेता हैं। अब भारत विश्व गुरु बनेगा। ये डायलॉग नहीं ना हुआ कि पहले अमेरिका क्या था बे, अभी हम पूछते हैं तुम क्या हो बे, मतलब उस मुगालते में हम लोग नहीं ना जी रहे हैं। नहीं, एकदम। कुछ लोग चूँकि सोशल मीडिया पर इस टाइप का है कि पहले वो क्या था, अभी हम पूछते हैं तुम क्या है बे। लेकिन अगर आप इसको पूरे उसमें सिनेरियो में देखेंगे तो हर एक स्तर से, जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे लोग को, भारतीय लोग को धर्म पूछ कर मारा गया, ये सबसे पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था। आपके पार्टी के सबसे घोर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भारत से बाहर जा कर के विदेशों की धरती पर तमाम जो इस्लामी मुल्क थे वहाँ उन्होंने अपने देश का पक्ष रखा, जिसको लेके एक नैरेटिव भी उनके प्रति जो चल रहा था वो चेंज हुआ, चूँकि देश का बात था। लेकिन ये जो सरपंच साहब जो बोले अमेरिका वाले, और अपने जो प्रधान सेवक नहीं बोले, इसको लेकर के तो आप लोग भी असहज होंगे। आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर सही से रहा है, नहीं बोलने का, नहीं, राष्ट्र को प्रथम मानने का। आपको बता दें कि जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय में भी हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में बैठते थे, वो भारत की बात विदेश में जाके रखे। अब वो इसी तरह से नहीं है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी कल्चर है। इसी तरह से जो भी हमारे पार्टी के सांसद नहीं थे, एक टीम बना करके प्रधानमंत्री जी ने एक सांसद का टीम बना के, हर टीम का अलग अलग लीडर बना करके विदेशों में उनको भेज करके अपना देश का बात, अपना प्रतिनिधित्व का बात उनको रखने के लिए दिया कि आप बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। अच्छा सुबोध भाई, सारा बात हटा दीजिए। एक चीज़ है समाज में जो आप लोग के पार्टी के विरुद्ध बोलता है, मतलब अपने ऊपर आप नहीं लीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग उसको देशद्रोही करार देते हैं। ऐसा क्यों? लोग ये हमको कुछ लोग कहे थे कि अगर कोई भाजपा के लोग मिले आपको अच्छे लोग, तो उनसे पूछिएगा कि, तो हम कहे कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, विश्व हिंदू परिषद में, तो हम कहे कि पूछ लेंगे किसी से, तो आज आप मिल गए, संजोग था मेरा कि आप मिल गए। ऐसा भाई साहब नहीं है कि हम लोग उसको देशद्रोह कहते हैं, चाहे कुछ, ऐसा एकदम नहीं है। अब एक दो बात घटना हम नहीं करेंगे, लोगों का कहना है। हाँ, तो ये उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे मधुबनी में आप देख लीजिएगा जितना भाईचारा हम लोग के यहाँ मधुबनी में है, ये तो बिल्कुल, ये कहीं नहीं। हम लोग हर काम में, चाहे वो चुनावी मौसम हो या चुनाव के बाद जो भी काम हो, कोई मान लीजिए पर्व त्योहार हो, समझिए ना कि हम लोग आपको मुहर्रम और दशहरा दोनों साथ मनाए हैं, होली और रमजान हम लोग साथ मनाए हैं। तो हम लोग के यहाँ वैसा कोई घटना नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं होता है। अलग राज्यों की अलग बात हो सकता है, बहुत सारे हम लोग अपने यहाँ मानसिकता के लोग रहते हैं। अपने यहाँ भी कुछ मानसिकता है जो बिना सोशल मीडिया में बिना अन्न पंड लिखे उसको शायद नींद दाना नहीं पचता है, चाहे नहीं पचता है, वो आए दिन सुबह उठते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया पर यही करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग में देखिएगा कि हम लोग शांति स्वभाव से रहने वाले आदमी, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, तो हम लोग के में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या संदेश देंगे समाज के युवाओं को जो राजनीतिक में है, और राजनीतिक में समाज में भी सभी धर्म वर्ग के लोग हैं, क्या ऐसा संदेश देंगे जो हम लोग आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के, जैसे हम और सुबोध भाई रहते हैं, अखलाक सिद्दीकी और सुबोध भाई रहते हैं, उस हिसाब से आप क्या संदेश देंगे? एक हम तो यही संदेश देंगे कि जिस तरह से हम लोग शांति से रहते आए हैं, आगे भी किसी के आवेश में नहीं आवे, अपने सूझबूझ से काम लें, अपने समझ से काम लें कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, जिससे सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़े, सब आपस में मिलजुल के रहे। ऐसा काम हम लोग को करना चाहिए। आपको एक बात बता दें भाई साहब कि हमको अभी भी लोग कहते हैं कि जो हमारे दोस्त लोग हैं, हमको तो लगता है कि बहुत दोस्त हैं जो हमारे आपके समाज से हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम जब खराब होगा तब मेरे घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। वही कहता है तो मेरे लिए गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हमको। कि होना ना होना बात की बात है, लेकिन सम्मान तो है। हाँ, इतना सम्मान तो है, इतना तो लोग जानते। जहाँ हम जाते हैं, जहाँ वो रहता है, तो हम दोनों का जो बात होता है, जो होता है, उसमें कहीं एक सुई के नोक के बराबर भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हम लोग अलग हैं।
क्या संदेश युवाओं को, क्या संदेश युवाओं के यही संदेश देंगे कि जैसे एक बार और इसी को ये करना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जिस परिवार का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वैसे परिवार के युवा आगे आएँ और नेतृत्व करें, अपना क्षमता दिखाएं, समाज को किस धारा में आगे लेके जाना है वो क्षमता दिखाएं। युवाओं से यही संदेश है कि आप बढ़ चढ़ के आइए, राजनीति में हिस्सा लीजिए और सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हम लोग इस राजनीति के कारण अपना माहौल नहीं खराब करें, आपसी संबंध नहीं खराब करें और समाज में कैसे उत्थान हो, कैसे मधुबनी का विकास हो, उस पर हम लोग काम करें, उसको हम लोग सोचें। ये थे सुबोध चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे और संजोग से हम जा रहे थे कहीं और, एक बिहार सरकार के मंत्री के यहाँ उनका इंटरव्यू करना था, लेकिन वहाँ लेट था, मिल गए हमारे सुबोध भाई। सुबोध भाई को आज हम धर लिए हैं। कैसा लगा आपको सुबोध भाई का इंटरव्यू, यानी सुबोध चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इनको उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी ईबीसी वर्ग या ओबीसी वर्ग पर मधुबनी विधानसभा में ध्यान दिया तो सुबोध चौधरी प्रबल दावेदार होंगे। और उम्मीद करते हैं कि इनके जो साथी लोग हैं जो दूसरे संप्रदाय से हैं, उन्होंने इनको भरोसा दिया है कि जिस दिन सुबोध भाई आपको टिकट मिलेगा उस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा मैं लगाऊंगा। मेरा नाम हुआ अखलाक सिद्दीकी और कैमरे के जो पीछे हैं जो हम लोग को पूरी तरह से रखे हुए हैं वो ठाकुर साहब हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है और इस रोल के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और किस ऐसे नौजवान लीडर से हम मिले जो समाज में पार्टी से अलग हट करके तमाम तरह के मुद्दों पर अपनी बात रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।